नमस्कार दोस्तों। अष्टांग हृदय में अपन ने पिछले वीडियो में उपटन तक की बात अपन ने कर ली थी और अपन ने कहा था कि साहब उद्वर्तन बोलते हैं उपटन को, है ना। उद्वर्तन आपको कहीं भी नाम देखने को मिले तो उसको अपन बोलते हैं उपटन, ठीक है। और अपन ने कहा था कि साहब व्यायाम के बाद में जो अपने को क्या करना है, उपटन करना चाहिए, जिससे क्या होता है कफ वगैरह का नाश होता है और जो मेद धातु जो होती है वो क्या होती है, वो पिघल जाती है ना जी। मेद धातु जो है वो पिघल जाती है, जी हाँ। उसके बाद अपन अगला पॉइंट अपन देखेंगे स्नान के गुण, ठीक है। स्नान के गुण अपन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्नान का गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसका। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन अगर आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो जो आपका संस्कृत की बुक है ना, एक संस्कृत की बुक है, उसके साथ एक और बुक लगती है वेदकीय सुभाषी साहित्यम नाम करके, है ना। तो उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ना। तो उसमें दे भी रखा है, जी हाँ। तो इसमें अपन बात करते हैं कि दीपनम वर्ष्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडुमल श्रम स्वेद तंद्रा त्रिदाह पापम अजित, जी हाँ। तो इसमें अगर सबसे बात करें अपन तो सबसे पहले क्या करती है, दीपन करती है, मतलब जाठराग्नि प्रदीप्त करती है, ठीक है। और वृक्ष है ना, वृक्ष मतलब होती है वीर्यवर्धन, है ना। और आयुष्य मतलब होता है आयु को बढ़ाने वाला, है ना। और स्नानम ऊर्जा बल प्रदम, तो इससे स्नान करने से क्या होता है, बल बढ़ता है और ऊर्जा आती है, उत्साह बना रहता है, ठीक है, जी हाँ। तो अपन देखते हैं ना, वो आलस्य जो होता है वो एकदम दूर हो जाता है, अपन फिर से जो है रेडी हो जाते हैं कोई भी काम करने के लिए। कंडू की बात करें, खुजली को बोलते हैं मल, थकावट, पसीना, प्यास, दाह तथा पाप। पाप मतलब यहाँ पे रोग से लिया गया। आप जैसे आगे आप चलोगे तो पाप के, ये रोग के आप देखोगे पर्याय देखोगे, मतलब सिनोनिम्स देखोगे आप, पापमा वगैरह, व्याधि, आतंक, तो ये सब आप देखोगे तो इनका नाश करता है ना। जित, जित मतलब होता है जीतना, है ना। तो इनका नाश करता है स्नान, ठीक है। एक आप देखिए, अभी अपन क्लासेस कर रहे हैं अष्टांग हृदय की, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें व्यू बड़े कम आ रहे हैं। तो आप कम से कम कोशिश की जाए कि आप एटलीस्ट 100-150 व्यूअर्स तो आप पैदा करो, है ना। जैसे तैसे करके आप थोड़ा ये इतने लोग देखें, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ साहब इतने देख रहे हैं। तो अभी काफ़ी कम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ जो देख रहा है उसको तो आवश्यकता है ही, इससे कोई बात नहीं, फिर भी आप थोड़ा प्रयास करें, जी हाँ। आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें उष्ण शीत जल का प्रयोग। सब उष्ण शीत जल का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। और किस प्रकार से अपने को उष्ण शीत जल का प्रयोग करना है। बेसिकली अपन किसकी बात कर रहे हैं साहब, स्नान की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि साहब स्नान के समय अगर आप उष्ण जल का प्रयोग करते हो तो क्या लाभ है, क्या हानि है। और अगर आप शीत जल का प्रयोग करते हो तो उससे कहाँ कहाँ लाभ है, वो सब अपन देखते हैं। तो इसमें लिखा है उष्ण अम्बुनाम अध्ये कायस्य प्रीसेको बलावहा, है ना। प्रीसेक शब्द है, एक प्रीसेक शब्द भी आपको देखने को मिलेगा। अपन ने एक देखे हैं, इसमें दो शब्द अपन ने देख लिए हैं, उद्वर्तन देखा है और एक अपन ने ये प्रीसेक देखा है ना। ये दोनों ही शब्द आपको बार बार आते रहेंगे, तो दोनों को थोड़ा सा ध्यान देख लेना। उद्वर्तन तो बोलते उपटन को, ये तो अपन ने देख ही लिया है। प्रीसेक बोलते हैं जैसे अपन चोट लग जाती है उसके ऊपर अपन पानी डालते हैं ना, उसको बोलते हैं प्रीसेक। तो प्रीसेक मतलब यही हो गया कि नहाना, है ना, पानी डालना, जी हाँ। तो उष्ण जल से अध्य काय, गर्दन से नीचे का शरीर, अध्य नीचे, है ना, अध्य काय, तो ये गर्दन के नीचे का शरीर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप पानी डालते हो, प्रीसेक करते हो, तो इससे क्या होता है, बलाव है, इससे बल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। यदि गर्म जल से सिर स्नान किया जाए, यही तनेव तुत्तम अंग से बल हृत्य केस चक्षुषाम। अगर आप उष्ण जल से, किससे, उष्ण अम्बुना, उष्ण की बात हो रही है, उष्ण जल से अगर आप क्या करते हो, सिर का स्नान करते हो, सिर में डालते हो, तो उस केस में क्या होता है, यह आपकी जो केस और जो चक्षु होते हैं उनके बल को जो है वो कम करता है, फिर उसकी शक्ति जो है वो घटती है, ठीक है। तो ये बात होगी उष्ण की। तो ये जो है अपन कहते भी हैं कि साहब आँखों को जो है वो शीतल जल से धोना चाहिए सुबह उठते ही, है ना। तो आँखों के लिए शीतल जल होता है वही अच्छा रहता है, ठीक है। गर्म जल अच्छा नहीं होता है, बालों के लिए भी, तो इससे जो है बाल वगैरह झड़ जाते हैं गर्म पानी डालने से। तो अभी आप सर्दियों में अगर आप नहा रहे हो तो आप देख लीजिएगा, सिर में नहीं डालना आपको गर्म पानी, ठीक है। स्नान के निषेध की बात करते हैं कि कौन कौन से परिस्थिति में आपको स्नान नहीं करना चाहिए। तो उसमें अपन देख रहे हैं स्नानम अर्दित नेत्र से कर्ण रोग अतिसारिसु, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं कि कौन कौन से रोग हो गए, आधवान, पीनस, अजीर्ण, भुक्तवत इसमें अपन देख रहे हैं कि अर्दित नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण रोग,
ठीक है। अतिसार देख पा रहे हैं, कुकर्ण रोग हो गया, अतिसार हो गया कि रोग अतिसारिसु, ठीक है। आधवान हो गया, पीनस हो गया, अजीर्ण रोग, अजीर्ण मतलब भोजन जो है वो हजम नहीं होता, पाचन सही नहीं होता, उस केस में नहीं नहाना। और भोजन भुक्त वत्सुत ग्रहितम, कि भोजन करने के तत्काल बाद स्नान करना क्या होता है, हानिकारक होता है, नहीं करना चाहिए। क्यों? अब साहब आप अगर आपने भोजन किया है तो अपन समझ रहे हैं कि आपने भोजन किया है तो अग्नि या फिर अपन कहें जठराग्नि जो है वो क्या है, वो प्रबल है आपकी, और भोजन का क्या कार्यक्रम चल रहा है, सब पाचन चल रहा है। अगर आपने स्नान आपने कर लिया है तो इससे क्या हो रहा है, अग्नि आपकी जो है वो उस पर विषम प्रभाव पड़ेगा, और अग्नि जो है वो क्या हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, जिसकी वजह से पाचन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो पाचन हो नहीं पाएगा अपना ढंग से अगर आप स्नान कर लोगे तो। इसलिए कहते हैं कि साहब खाना खाने के बाद में मत नहाओ, ठीक है। स्नान कर लेने के बाद तथा पहले, ये अब इसमें और बात है, थोड़ा इसको, ठीक है। इसमें क्या है, स्नान करने के बाद पहले किए हुए भोजन के पच जाने के पश्चात जो हितकर भोजन हो उसी मात्रा अनुसार खाएं, ठीक है। तो अपन ने कहा है कि साहब स्नान भोजन करने से पहले ही करना है, और उसके बाद में जो सही रहे आपके बॉडी के हिसाब से, उस हिसाब से आप भोजन खाएं। भोजन मात्रा अनुसार आप देखोगे किस हिसाब से आगे बढ़ेंगे पर, ठीक है जी हाँ। तो ये बात हो गई स्नान की निषेध की। और इसके बाद जो भोजन करने का काम है, ठीक है, इसका भी श्लोक था लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था, इसलिए अपन ने लिख दिया कि स्नान के बाद अपने को क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं पाप कर्मों का त्याग। पाप कर्मों का त्याग, ये भी प्रश्न आता है कि आचार्य वाग्भट ने कौन कौन से कर्मों का त्याग करने के लिए बताया, या फिर पाप कर्मों का त्याग करने के लिए बताया। इसमें भी कुछ शब्द हैं जो आपके लिए काम आएंगे, ठीक है। तो ये श्लोक इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये शब्द जो हैं 10 हैं ये, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हिंसा है, हिंसा, ठीक है, हिंसा के बाद में है स्ते, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ते। तो स्ते नाम देखने को मिलता रहेगा आपको, श्लोकों में मिलता है। तो इससे क्या होता है कि अपने को श्लोक को समझने में आसानी होती है। कल को अगर हिंदी ना भी मिले कहीं तो अपन श्लोक को समझ सकते हैं कि हाँ साहब स्ते मतलब चोरी लूट झूठ से भी इसको कभी कभी अपन सम्मिलित कर लेते हैं, जी हाँ, ठीक है। अन्यथा काम, ठीक है, स्ते अन्यथा कामम, तो इसका मतलब होता है अनुचित ढंग से सुख भोग करना, मतलब कोई भी ऐसा काम करना जिससे कि किसी को नुकसान हो रहा हो, या फिर गलत तरीके से कोई भी अपने चीज़ ले रहे हैं, ये भी चोरी वगैरह, किसी को मारना, उससे पैसे लेना, इस प्रकार की बात है, ठीक है। अब है पिसुनता मतलब होता है चुगलखोरी, तो किसी जो है चुगली जो करते हैं वो नहीं करना चाहिए। तो ये काम बताएं, पाप कर्म बताएं, इनका त्याग करने के लिए आचार्य ने बताया है। पुरुष वाक्य, तो ये ऐसे वचन जो अच्छे नहीं हो, अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए। अनृत मतलब झूठी बात, मतलब ऐसे अफवाह फैला देते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। समभिन्न आलाप, दोगलापन, ठीक है, कि यहाँ पे ये बोला फिर दोगलापन समझते हैं अपन, ये जैसी बात, तो इसको समभिन्न आलाप बोलते हैं, ठीक है। व्यापदम, व्यापादम, ठीक है, एक होता है व्यापद और ये व्यापाद, ठीक है। इसका मतलब होता है साहब किसी को मार डालने की कोई भी योजना, अपन एक गलत योजना, कुटिल योजना अगर अपन बना रहे हैं उसको व्यापाद बोलते हैं। व्यापद का मतलब होता है विकृति, रोग, व्याधि, है ना, इस हिसाब से लेते हैं। विकृति मानो है विशेष रूप से, व्यापद का मतलब आप विकृति आप मान सकते हो, ठीक है, विशेष रूप से आप विकृति मान सकते हो। इसके बाद अपन आगे अपन चलते हैं। अविद्या होता है दूसरे की संपत्ति को हड़प जाने की इच्छा करना, ठीक है, इसको बोलते हैं अविद्या, ठीक है। ये तो इतना नहीं है। दृग विपर्य, शास्त्र के निर्देशों को विपरीत सोचना या फिर दृग मतलब दृष्टि से ले सकते हैं अपन, उनके विपरीत देखना, उसके विपरीत काम करना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं दृग विपर्य। तो इन 10 बातों का जो है त्याग करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं परछंदानुवर्तन। ये क्या होता है कि साहब इसका परछंदानुवर्तन का मतलब ये होता है सामने वाला जो कुछ भी बोलता है, ठीक है, जनस्य आस्य लक्ष्य, जो आदमी कुछ अपने को बोलता है उसका आज से समझकर, अभिप्राय समझकर कि वो क्या करना चाह रहा है, किस प्रकार से उसको अपन संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे का मन का अभिप्राय समझकर जो व्यक्ति जिस प्रकार संतुष्ट होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, ठीक है, इसको प्राराधन पंडित भी बोलते हैं, ठीक है। प्राराधन पंडित जो है ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, जी हाँ। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिएगा कोई, अपन कहते हैं कि साहब ये मूर्ख है, इसको ये जैसे बोल रहा है उसकी ऐसे हाँ हाँ बोल दीजिएगा, इसके साथ बहस ना करें,
ठीक है। इसको बोलते हैं परछंदानुवर्तन, मतलब जिस प्रकार सामने वाले का छंद है उसी हिसाब से अपने को रिएक्ट करना है, ना कि उसके साथ अपने को संघर्ष करना है, उसके साथ अपने को डिबेट करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार इन दोनों नाम से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। इस चैप्टर में अपन वही बातें देख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ना, बहुत सारी चीज़ें मैंने छोड़ रखी हैं, ऐसा ना समझें। आचार्य वाग्भट ने कुछ निषिद्ध कार्य बताए हैं, जो मोस्टली बताए हैं वो अपन देख रहे हैं कि कौन कौन से निषिद्ध हैं, नहीं करने हैं। पहले जो था वो पाप कर्मों का त्याग था, और ये निषिद्ध कार्य हैं। तो ये सबसे पहले नदी तर्रेन बाहुभ्याम की वेग वाली जो भी नदी है उसको अपने को क्या नहीं करना, बाहों से तैर के पार नहीं करना। अगर इस प्रकार की अधिक वेग वाली नदी है तो उसमें आप नौका वगैरह लीजिए। ठीक है ना। अग्निस्कंदम अभिवर्जित, अब ये अग्निस्कंद नाम है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा नाम हो सकता है। तो अग्निस्कंद का मतलब होता है अग्नि का ढेर या फिर ज्वालामुखी। तो ये बेसिकली ये कहीं अगर जंगल में आग लग गई हो तो उसके समीप आपको नहीं जाना, उसका आपको उसके पास में नहीं जाना है। ठीक है। तीसरी चीज है संदिग्ध नावम वृक्षम, कोई संदिग्ध नाव मतलब नौका, संदिग्ध नौका या फिर संदिग्ध वृक्ष। ठीक है, संदिग्ध वृक्ष का मतलब ये होता है कि जैसे कोई जो टूट जाए ऐसा वृक्ष हो, ऐसे लग रहा हो कि ये तो इसके ऊपर चढ़ेंगे तो टूट जाएंगे, उन दोनों के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूषित सवारी नारोहे दुष्ट यानवत, तो पहले क्या होता था, जैसे हाथी हुआ तो हाथी अगर गंदा हो रखा है तो उसके ऊपर अपने को नहीं सवारी करनी है ना। ऊँट है गंदा हो रखा है, तो इस प्रकार से उन दूषित सवारियों के ऊपर अपने को सवारी नहीं करनी है। ठीक है, ये निश्चित कार्य बताए हैं, 3 बताए। अग्निस्कंद वेग वाली नदी को पार नहीं करना, और संदिग्ध नौका और संदिग्ध वृक्ष तथा दूषित सवारी पे अपने को नहीं बैठना है। ठीक है, ये 3 बातें होगी। इसके बाद अपन सदाचार सूत्र की बात कर लेते हैं। सदाचार सूत्र, तो सदाचार मतलब होता है सद्वृत्त। ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। सद्वृत्त आप पढ़ोगे किसमें, चरक संहिता में भी आप पढ़ोगे आगे चलोगे तो सदाचार सूत्र होता है कि जो सज्जन लोग हैं, अच्छा व्यक्ति है, उसको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। ठीक है, सज्जन पुरुष का आचरण, उसको बोलते हैं सदाचार या फिर सद्व्रत, जो भी आप समझें। ठीक है, इसमें क्या है, आद्र संतानता त्याग है, काय वाक चेत साम दम है। इसमें क्या है, सभी प्राणियों पर दयालु होना। ठीक है। नेक्स्ट है त्याग करना, मतलब दान देना। ठीक है। अगला है काय वाक चेत साम, कि शरीर मन तथा वाणी पर क्या करना, अपने को दमय है, नियंत्रण रखना उनको, है ना। ऐसे नहीं कि किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, सज्जन पुरुष की विशेषताएं हैं ये। ठीक है। अच्छा, स्वार्थ बुद्धि, मतलब दूसरों को भी अपने जैसा ही समझना है। ठीक है, या फिर दूसरों के जो स्वार्थ है उसमें ही अपना स्वार्थ समझ के चलना है। ठीक है। प्रार्थेषु प्राप्तम इति सद्वर्तम। ठीक है, सद्वर्तम है। तो दूसरों के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि रखना, तो ये अपन ने देख लिया है। ठीक है, तो सभी प्राणियों पर दयालु होना, दान देना, शरीर मन वाणी पर नियंत्रण रखना, और दूसरों के अर्थों में अपनी स्वार्थ बुद्धि रखना। ठीक है। जी हाँ, तो ये बात हो गई अपनी यहाँ तक की। तो ये जो अपना सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, जिसका नाम था दिनचर्या अध्याय। ठीक है, दिनचर्या अध्याय। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और अगर आप फर्स्ट ईयर के बंदे हो, बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो ऐसा नहीं है कि बाकी के चैप्टर आते नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 12 यहाँ से लगभग 55 to 60% पोर्शन आता है। ठीक है, एग्जाम में, और उसके बाद बचा हुआ जो 45 है वो जो आपको मिलेगा किसमें, पीछे के चैप्टर्स में। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा पोर्शन, पहले वाला पोर्शन ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अब देख पा रहे हो ये 12 टोटल 30 हैं, तो 30 में से 10-12 चैप्टर्स में से आधे से ज़्यादा आ रहा है। तो आप देख लीजिएगा बचे हुए कितने, 18 चैप्टर बच गए आपके, तो उनमें से क्या हो रहा है, कम आ रहा है, मतलब 40%। तो ये आप ज़्यादा मजबूत रखने हैं, तो अपन कर ही रहे हैं साथ साथ। लेकिन आप छोटा प्रयास ये भी करें कि थोड़ा व्यूज़ आप थोड़ा सा बढ़ाएं, मतलब थोड़ा बहुत आप शेयर करें तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो आप अगर जैसे ही आप 100 व्यू क्रॉस कर जाते हो तो उस केस में आपको तुरंत अगला वीडियो दे दिया जाएगा। अपन ने 2 चैप्टर अभी तक कर लिए हैं, कोशिश की जा रही है कि आपके चैप्टर्स जो है, ऐसा मत सोचना कि कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा बाकी कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा आगे कोरिलेट करके बताया जा रहा है, ताकि आगे जो जब आप पढ़ें तो ये आप अष्टांग हृदय का पूरा फायदा उठा सकें। तो देखिए 2 प्रकार की स्टडी हो सकती है। ठीक है, एक तो ये ऐसी पढ़ाई कर लो आपकी साहब, आप फर्स्ट ईयर पढ़े, फर्स्ट ईयर में आपने अष्टांग पढ़ ली। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर में आपने अष्टांग पढ़ी और वो अष्टांग आपके काम का आई, सिर्फ फर्स्ट ईयर में काम आ रही है। एक दूसरे तरीके की और होती है पढ़ाई साहब, वो कैसी कि साहब आपने अष्टांग पढ़ी है और वो आपके काम कहाँ तक आ रही है,
साहब हमारे लाइफ टाइम काम आ रही है, ये तो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आपके सेकेंड ईयर में काम आ रही है, थर्ड ईयर में काम आ रही है और फोर्थ ईयर में और पीजी तक आपके काम आ रही है, तो वो वाली अष्टांग आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये वाली पढ़ के भूल गए, थोड़ा सोचा करो, वो अपन जो पढ़ रहे हैं आप इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा और सेकेंड ईयर में भूल गए, तो फिर क्या मतलब औचित्य क्या हुआ, पढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ फिर, है ना। कोई रीज़न क्या है उसके पीछे आप काम किया करो। और अष्टांग अपन किस लिए पढ़ रहे हैं, जैसे ही आप अष्टांग पढ़ोगे सेकेंड ईयर में चरक है वो आपके ऑन टिप्स होनी चाहिए, ठीक है। और विशेष रूप से सूत्री स्थान पढ़ रहे हैं इसलिए अपन सूत्री स्थान की बात कर रहे हैं। और अष्टांग के आप यकीन मानिएगा फाइनल ईयर तक अष्टांग का पूरा रोल है, ऐसे नहीं है कि यूं ही, ठीक है जी हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।